everyone. In this video we will see type 2 numerical on the model analysis. So this type of numerical it is asked for the 5 marks. Recently जो है ये वाला क्वेश्चन जो है SPPU एग्ज़ाम में जनवरी 2024 में जो है 1 Jan को एंडसेम का पेपर हुआ था FM का. सो इन दैट एग्ज़ाम ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स के लिए. ठीक है, तो क्वेश्चन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड इफ यू कैन सी the question is something like this: an oil of specific gravity 0.9. so we will read out the question first. पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन डेटा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है. सो स्टार्टिंग में कुछ मेंशन नहीं है, इट मीन्स इट इज़ ऑफ द प्रोटोटाइप. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट एज एन पी फॉर प्रोटोटाइप, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्रोटोटाइप. इट इज गिवन एज 0.9 and viscosity as 0.9 poise. ठीक है, viscosity which is denoted by mu, also known as the dynamic viscosity. तो उसका वैल्यू कितना दिया है? इट इज़ 0.9 poise. poise is the CGS unit of the viscosity. अभी एज ऑफ नाउ जिस यूनिट में जो क्वांटिटी दी हुई है दैट वी विल राइट एज इट इज. नाउ नेक्स्ट इज दिस ऑयल is to be transported at the rate of 1000 liter per second. 1000 liter per second. So discharge जो है उस ऑयल का दिया हुआ है, right? And that is denoted by QP. QP is the discharge through the prototype. Using at a rate of 1000 liter per second through a 1.2 meter diameter. So 1.2 is the diameter of the pipe जो कि एक्चुअल रियल जो सिस्टम है उसमें यूज़ किया गया है. सो प्रोटोटाइप का डायमीटर है, इसको हम DP से जो है डिनोट करेंगे. सो टिल नाउ इफ़ यू हैव ऑब्जर्व क्या मेंशन किया है, फ्लूइड कौन सा? इट इज़ ऑयल. सो मतलब ऑयल जो है प्रोटोटाइप में एक्चुअली तुम लोग का क्या है? इट इज़ ऑयल, फ्लूइड इज़ ऑयल. नाउ नेक्स्ट लाइन वी विल रीड आउट: टेस्ट वेयर कंडक्टेड ऑन ए 10 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप. अभी जो है टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं. टेस्ट हम किस पर कंडक्ट करते हैं? मॉडल पर ही कंडक्ट करते हैं. सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स जो है जो भी डेटा रहेगा इट इज़ ऑफ मॉडल ओनली, क्योंकि क्वेश्चन में ही कुछ इस तरह से दिया है. सो क्वेश्चन रीड करने पर ही जो है हमको वो अंडरस्टैंडिंग आती है. टेस्ट वेयर कंडक्टेड ऑन ए 10 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप. सो मॉडल का डायमीटर कितना है? इट इज़ 10 सेंटीमीटर. उसको हम जो है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.1 मीटर. नेक्स्ट लाइन क्या दिया है? diameter pipe using a water at 20 degrees Celsius. It means in the model we have used a fluid as water, but whereas in the prototype actual में क्या है? एक्चुअल सिस्टम में फ्लूइड क्या है? ऑयल है. बट इन आवर मॉडल टेस्टिंग जब हम टेस्ट कर रहे हैं मॉडल बनवाकर, सो देयर वी आर यूजिंग द फ्लूइड वाटर. सो देयर कैन बी द केस यूज़ कर सकते हो. इट डिपेंड्स, मटेरियल भी चेंज हो सकता है, राइट? सो हेयर इन आवर केस मॉडल का जो है फ्लूइड कौन सा? इट इज़ वाटर. The viscosity of water at 20 degree Celsius is 0.01 poise. मॉडल का जो है विस्कोसिटी भी दिया हुआ है ना, म्यू ऑफ मॉडल. इट इज़ 0.01 poise. poise प्रोटोटाइप का भी जो है poise में ही गिवन है एंड मॉडल का भी poise में. सो आई हैव केप्ट द यूनिट्स एज इट इज़. वाई? बिकॉज अगर सेम यूनिट फॉर्म में होता है यू कैन कीप इट. ठीक है, बट इफ़ इट इन अदर यूनिट्स जैसे प्रोटोटाइप का मीटर में है बट डायमीटर एंड द मॉडल का जो है सेंटीमीटर में था, बट आई हैव कन्वर्टेड इट टू द SI यूनिट. कभी भी ध्यान में रखना कि ट्राई टू कन्वर्ट द यूनिट्स इन SI सिस्टम. SI सिस्टम में ही कन्वर्ट करके जो है सॉल्व करना. इट इज़ द बेटर ऑप्शन. इट बिकम्स ईजी और हमको यूनिट्स भी जो है SI में ही ध्यान में रहते हैं. CGS इज ऑल्सो ओके, नो डाउट, बट बेटर वे टू गो फॉर द सोल्यूशन एंड टू राइट डाउन द गिवन डेटा इज द SI यूनिट सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट लाइन: फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन दी मॉडल. रेट ऑफ फ्लो मीन्स इट इज़ डिस्चार्ज. डिस्चार्ज को ही कहा जाता है रेट ऑफ फ्लो. इट इज़ नोटेड बाय QM. मॉडल का जो है हमें डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है. सो इन दिस न्यूमेरिकल जैसे अभी गिवन डेटा था तो हमने लिख लिया प्रोटोटाइप का कुछ गिवन डेटा है एंड मॉडल का भी जो है कुछ गिवन डेटा है. तो इस गिवन डेटा से क्या ऑब्जर्व हुआ है? सो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैन नॉट बी सॉल्व्ड फ्रॉम स्केल रेशो, क्योंकि स्केल रेशो का यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज द टाइप 2 और कैटेगरी 2 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल.
सो इन दिस न्यूमेरिकल देखो ये 5 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल पूछा गया है एंड ओनली वन थिंग यू नीड टू फाइंड, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते, उसके लिए हमें पहले कुछ और चीज़ें पता करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्यू का फॉर्मूला एज सच मॉडल एनालिसिस में है ही नहीं, राइट। सो इफ़ यू कैन सी दिस न्यूमेरिकल इज ऑफ विच सिस्टम, इट इज़ अंडर प्रेशर, है ना। पाइप है प्रोटोटाइप में और मॉडल में भी हम पाइप ही यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो वी हैव सीन द 2 लॉज, मॉडल लॉज जो हमने देखा था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। सो उन लॉज में जो है 2 कैटेगरी है, 2 टाइप्स के लॉ है। एक तो है सबसे पहला रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ एंड सेकंड वन इज द फ्रॉड्स लॉ। तो ये कौन सा लॉ कब यूज़ करना, इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर अंडर प्रेशर है सो वी यूज़ द रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, है ना। एंड सपोज फॉर एग्जांपल ओपन चैनल फ्लो है ना, फ्लो ड्यू टू ग्रेविटी है, देन इन दैट केस वी यूज़ द फ्रॉड्स लॉ। सो प्रीवियस जो टाइप 1 न्यूमेरिकल लिया है आई हैव टेकन बाय यूजिंग द फ्रॉड्स लॉ। सो सिंस दिस इज द पाइप सिस्टम वी कैन यूज द रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। सो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ का कहना क्या है कि लॉ क्या कहता है कि रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल शुड बी इक्वेटेड टू द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द प्रोटोटाइप। मीन्स दिस इज बेस्ड ऑन द सिमिलिट्यूड। सिमिलिट्यूड में क्या होता है कि हम दोनों प्रोटोटाइप और एंड मॉडल दोनों की सिमिलैरिटीज़ को कंपेयर करते हैं एंड वी फाइंड द जो अननोन वैल्यू है। लॉ का कहना ही यही है कि दोनों को इक्वेट करो एंड विद यू माइट बी हैविंग सम स्केल, वो ऑटोमेटिकली आगे बन जाते हैं। तो राइट नाउ यू वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज यू हैव टू इक्वेट RE, it is denoting the Reynolds number. RE is the name of the scientist Reynolds. Then उसका basic formula क्या है, it is rho VD upon mu. Rho means it is the mass density of the fluid, V is the velocity and D is the diameter of the pipe and mu is the dynamic viscosity, or you can say just the viscosity, right. So this is the basic formula of the Reynolds number. So now if you are writing it for the model, you have to just substitute M respective model parameters in the same manner for the prototype. So in this equation if you can observe there is no discharge, directly हमें यहाँ पर जो है discharge नहीं मिल रहा है, ठीक है, but something else we can find out, that is the velocity. So velocities देखोगे मॉडल का भी velocity given नहीं है and prototype का भी नहीं है, ठीक है। So firstly हमको velocity find out करना होगा। velocity एक बार find out होगा then easily we can find the discharge. So जो unknown है, in our case the unknowns are here, इट इज़ द वेलोसिटीज़, है ना। वेलोसिटीज़ जो है यहाँ पर अननोन है। सो वी एम एज इट इज आई हैव केप्ट इट टू द लेफ्ट, राइट से जो है वी पी लिया है, ऑल दोज 2 आर द अननोन टर्म्स, रिमेनिंग टर्म्स आई हैव टेकन इट टू द राइट हैंड साइड। ये एज इट इज टर्म है एंड दिस वन इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो ऑल दीज पैरामीटर्स, ऑल दीज टर्म्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, बट समथिंग इज इनडायरेक्टली गिवन। फॉर एग्जाम्पल रो पी इज नथिंग बट इट इज द मास डेंसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप में हम लोग का फ्लूइड क्या है, इट इज ऑयल, बट इन दिस क्वेश्चन मास डेंसिटी ऑयल का कहीं पर भी डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट समथिंग एल्स दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन। सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड द मास डेंसिटी, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला ही है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सपोज ऑयल, इफ यू वांट टू फाइंड O फॉर ऑयल will be equal to the mass density of oil upon mass density of the standard water, and standard water is nothing but it is the water, ठीक है। तो अभी ऑयल का पता करना है, दैट इज प्रोटोटाइप इज इक्वल टू S0 into SW. So this formula I have written it here. Okay. Specific gravity कितना है, it is 0.9 and remember this thing, mass density of water it is 1000 kg per meter cube. This is the standard value. Suppose अगर ये वैल्यू तुम्हें नहीं पता होगी ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल, सपोज सारे फॉर्मूलाज पता है, स्टेप्स यू नो, बट इफ यू डोंट नो द मास डेंसिटी वैल्यू so there is no use of this numerical to solve. क्यों? क्योंकि without mass density you cannot able to solve. अगर तुम्हें mass density नहीं पता, suppose if you put it there the 9.81 value जो कि weight density है actually, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो है तुमको पता होने चाहिए कि मास डेंसिटी कितना है वाटर का, वेट डेंसिटी कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना है, राइट। सो हियर यू रिमेंबर मास डेंसिटी ऑफ वाटर इट इज़ 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। सो उसको मल्टीप्लाई करने पर 900 kg पर क्यूबिक मीटर इज द मास डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, मीन्स ऑयल का मास डेंसिटी है, राइट। सो ऑल द वैल्यूज यू कैन सब्स्टिट्यूट, रो ऑफ प्रोटोटाइप इट इज़ 900, डायमीटर 1.2, देन मॉडल का viscosity it is 0.01, then prototype का it is 0.9, and then model it is standard fluid है, water है, standard fluid, so 1000 I have taken, it is 1000 mass density of the water,
into the diameter of the model 0.1 मीटर, SI, all SI, राइट. सो इससे क्या मिला है, द रेशियो ऑफ VM अपॉन VP. ठीक है, सो VM को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, रिमेनिंग पोर्शन दैट इज VP आई हैव टेकन इट टू द राइट हैंड साइड. सो इन दिस गिव इट एज एन इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन 1 को अगर से हम ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट यू कैन से इज बोथ आर अननोन एक्चुअली. ठीक है, हमें पता क्या करना है, QM डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं है, इसलिए हम VM फाइंड आउट कर रहे हैं. सो VM फाइंड आउट करने के लिए नाउ अभी एक और चीज़ पता करना है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप. नाउ द स्टेप नंबर 2 इज के द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड प्रोटोटाइप का वेलोसिटी. क्यों, एक बार हमको अगर प्रोटोटाइप का वेलोसिटी मिल जाता है, इजीली वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मॉडल एंड देन द subsequently the discharge of the model. So here is the basic formula. You remember starting के first 2 units में देखो, I hope you might have studied the discharge का formula and उसका definition. So basic उसका formula है, it is A into V. ठीक है, from this formula V is equal to Q upon A, है ना. प्रोटोटाइप का फाइंड आउट कर रहे हैं, सो दैट्स वाई प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज एंड देन प्रोटोटाइप का एरिया इन द डिनोमिनेटर. So discharge value it is 1000 and it is in liter per second, right? But this is not the SI unit of the discharge, so we have to convert it to the SI unit. So लीटर को मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए you multiply it by 10 to the power minus of 3 and डिनोमिनेटर में it is pi by 4 d square. ठीक है, SI में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एरिया के लिए डायमीटर इज इन SI, वेलोसिटी फिर हमको SI में मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा. क्यों, क्योंकि ऑल द यूनिट्स आर इन SI. So all the values if you substitute, you will get the answer 0.884 meter per second. So this is how the velocity of prototype is found out. Now next simply VP का वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इससे क्या मिलेगा हमको, velocity of the model which comes out to be 0.106 meter per second. सिंपल है, बस मेन थिंग है तुम लोग का ये मॉडल लॉ तुमको पता होना चाहिए एंड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द मास डेंसिटी. एक बार वो पता चल गई, रिलेशन मिला, कैसे सॉल्व करना है. कभी भी देखो कि डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं है, राइट. नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई और चीज़ पता कर सकते हैं, सो दैट इनडायरेक्टली हम डिस्चार्ज फाइंड आउट करें. सो दैट्स वाई वी आर फाइंडिंग फर्स्ट द वेलोसिटी. वेलोसिटी पता करने के लिए यहाँ पर हमने रिलेशन तो बना लिया, बट दोनों भी वेलोसिटी की वैल्यूज अननोन है, तो इसीलिए फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, प्रोटोटाइप का वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं. सो देर इज नो नीड टू मग अप द स्टेप्स, एक्चुअली यू गो इन सीक्वेंस. मतलब एम हमको पता होना चाहिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंड उससे जो है हम 1 by 1 वी गेट टू नो कि क्या करना है ना. सो वंस यू गॉट द वेलोसिटी ऑफ द मॉडल, नाउ सिंपली यू कैन पुट दिस वैल्यू इन द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डिस्चार्ज, दैट इज QM इज इक्वल टू AM इंटू VM, है ना. एरिया जो है कैसे करेंगे, पाई बाई 4 d स्क्वायर. डी कितना है मॉडल का, 0.1, right? So with this you get the value of discharge in the model this much. It is 8.33 into 10 to the power minus 4 meter cube per second, right? Meter cube per second. Up to this also if you solve you will get full marks, no problem. But still you can convert it to the liter per second. So क्या किया है मैंने, यहाँ से जो है 10 to the power minus 1 को जो है कैंसिल किया है +1 से. पॉइंट को जो है इस पॉइंटर को लेफ्ट में लेकर आओगे 8 के, इट बिकम 0.833 इंटू 10 टू द पावर +1 एंड दिस -1 गेट कैंसल, यू विल गेट 10 टू द पावर ऑफ -3. ठीक है, सो योर आंसर इज 0.833 लीटर पर सेकेंड. दिस इज द फाइनल आंसर. थैंक यू फॉर